में। काफ़ी डिस्प्ले डिवाइसेस में जो है हम लोगों ने देखा है कि सीआरटी क्या होता है। सीआरटी के साथ साथ हम लोगों ने ये भी देखा है कि जो सीआरटी में जो यूज़ होते हैं, मतलब जो सीआरटी का जो मैक्सिमम जो आपका यूजेस है वो किस तरीके से रास्टर स्कैन में, किस तरीके से आपका रैंडम स्कैन में यूटिलाइज होता है, उसके बाद उसका सीआरटी के कितने टाइप्स होते हैं, कई सारी चीज़ डिस्प्ले डिवाइसेस में हम लोगों ने देखा है। नाउ अब इसके बाद जो है ये आपका यूनिट 2 जो है, यूनिट 2 में आपका जो सीआरटी है, सीआरटी के टाइप्स हैं और कलर सीआरटी है, कलर सीआरटी में कितने सारे होते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें हमें पता चली हैं। और इसके बाद जो है अब यूनिट 2 में जो क्या पढ़ना है, प्लाज्मा डिस्प्ले डिवाइसेस। तो प्लाज्मा डिस्प्ले डिवाइसेस आपने देखा होगा कि जो पहले के आपका कैथोड रे ट्यूब होते थे, मतलब सीआरटी होते थे, वो काफी पीछे से निकला हुआ होता था और काफी स्पेस लेता था। लेकिन अब जो है क्या है कि जो धीरे धीरे जो है सिंक्रोनाइज होती गई हैं, जो मॉनिटर्स हैं पतले होते गए हैं, और ये इसका एक बहुत बड़ा रीजन है प्लाज्मा का। तो प्लाज्मा आखिर है क्या, प्लाज्मा टीवी या प्लाज्मा डिस्प्ले किसे कहते हैं, वो आज हम समझेंगे। और ये समझने के लिए हमारे पास जो है कई सारे चीज हैं जिसको कि हम लोग अभी देखेंगे। तो ये देखिए प्लाज्मा डिस्प्ले क्या है, वो चीजें आज मैं अभी आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो आज यहाँ पे जो है हम लोग देखेंगे कि प्लाज्मा जो पैनल डिस्प्ले है, इसमें ये क्या होता है। ये एक ऐसा कंप्यूटर डिस्प्ले है, ये क्या है, एक ऐसा कंप्यूटर डिस्प्ले है जिसमें कि हम लोगों को जो सीआरटी है उसको बेहतर रूप से इसको प्रेजेंट करने का जो है बेहतर तरीके से यहाँ पे ये प्रेजेंट हो पाता है। और सीआरटी से बहुत अच्छी पिक्चराइजेशन, डिजिटल पिक्चराइजेशन जो आपको देखने को मिलती है वो इसी प्लाज्मा में मिलती है। प्लाज्मा टीवी, जो प्लाज्मा टीवी बोले या फिर उसको हम लोग प्लाज्मा ये भी कह सकते हैं कि जो आपका प्लाज्मा डिस्प्ले है वो एक ऐसा डिस्प्ले है जो कि हर पिक्सल को इल्यूमिनेट करता है और हर पिक्सल के पीछे टाइनी वहां पे छोटे छोटे जो है एक एयर बैग्स होते हैं जिसमें कि गैसियस भरे होते हैं, गैसियस बैग्स जिसमें कि जो इनर्ट गैसेस होते हैं, नियॉन आर्गन, इस तरीके के जितने गैसेस हैं वो उसमें फिलअप किए जाते हैं। और ये जो गैसेस हैं वो क्या करते हैं, वो इल्यूमिनेट करते हैं, मतलब वही जो है स्पार्कल करते हैं और उनसे ही जो है पिक्सल को जो है स्पार्कलिंग के कारण जो है पिक्सल को पिक्चराइजेशन बना पाते हैं, पिक्सल के द्वारा पिक्चराइजेशन को डेवलप कर पाते हैं। तो ये काफी सारी चीजें हैं जो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो ये क्या है, अ प्लाज्मा डिस्प्ले इज अ कंप्यूटर वीडियो डिस्प्ले इन विच each pixel on the screen is illuminated। तो हर यहाँ पे क्या है कि हर जो प्लाज्मा डिस्प्ले है वो क्या है, कंप्यूटर वीडियो डिस्प्ले है, in which each pixel ऑफ द स्क्रीन। यहाँ पे याद रखना है कि हर एक पिक्सल जो है स्क्रीन का, हर एक पिक्सल क्या है, ईच पिक्सल ऑन द स्क्रीन इज इल्यूमिनेटेड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पिक्सल ऑन द स्क्रीन इज इल्यूमिनेटेड बाय अ टाइनी प्लाज्मा चार्ज्ड गैस। तो यहाँ पे टाइनी प्लाज्मा चार्ज गैसेस हैं और उसके चलते जो है हमारे पास जो है काफी सारी चीजें मौजूद होती हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको इसका फोटोग्राफ भी नीचे है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे जो प्लाज्मा डिस्प्ले है और थिनर, यहाँ पे देखिए, यहाँ ये जो चार्ज गैसेस हैं वो क्या होते हैं, समवॉट टाइनी नियॉन लाइट, मतलब यहाँ पे नियॉन गैसेस के रूप में जो है वो इल्यूमिनेट होते हैं, मतलब नियॉन गैस, चार्ज गैस मतलब नियॉन गैस भरा हुआ होगा। तो यहाँ पर जो है प्लाज्मा डिस्प्ले आर थिनर देन कैथोड रे ट्यूब, बहुत थिन होता है। मतलब प्लाज्मा डिस्प्ले बनाने के लिए हमें सीआरटी के जितना इलेक्ट्रॉन्स को जो है उतना पास नहीं कराना पड़ता, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि जो प्लाज्मा डिस्प्ले होते हैं ये सीआरटी की तरह जो है अलग से हम लोगों को उसमें इलेक्ट्रॉन बीम या इलेक्ट्रॉन कैथोड की ज़रूरत नहीं पड़ती है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन पास कराया जाए। यहाँ पर जो है लिक्विड्स होते हैं, जो सीआरटी आप जो बोलते हैं उसकी जगह पर जो है
यहाँ पे एलसीडी होते हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले बोलते हैं उसको। तो वहां पर उस या तो उस क्रिस्टल के कारण, यहाँ पे देखिए एलसीडी डिस्प्ले एंड ब्राइटर रैन लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो यहाँ पर जो सीआरटी है और जो प्लाज्मा डिस्प्ले है वो सीआरटी से और आपका एलसीडी से, दोनों से ब्राइटर पिक्चर देता है। प्लाज्मा डिस्प्ले आर समटाइम्स मार्क्ड एज थिन पैनल, इसको थिन पैनल भी कहते हैं, बहुत पतला होता है। और यहाँ पर जो हमारे वीडियो सिग्नल्स हैं वो डिस्प्ले हो पाते हैं किसी न किसी रूप में, जैसे यहाँ पे डिस्प्ले मोड्स डिजिटल कंप्यूटर इनपुट जो है जो देता है। तो मतलब जो वीडियो सिग्नल्स हैं, यहाँ देखिए वीडियो सिग्नल्स हैं, है ना, तो ये वीडियो सिग्नल्स जो हैं वो डिस्प्ले कराए जाते हैं थिन पैनल के ऊपर, और उस थिन पैनल के ऊपर जो वीडियो डिस्प्ले कराए जाते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर से इनपुट लेता है। कहने का मतलब कि जो हम लोग इनपुट देते हैं, जैसा भी इमेज होगा उस इमेज के अनुसार उस गैसियस में, जो गैस में आयंस होंगे वो आयन डिस्चार्ज होगा, और वो आयन जो है वो इल्यूमिनेट करेगा, मतलब वो जो है गैसियस में इल्यूमिनेशंस देगा, और जैसे ही इल्यूमिनेट करेगा तो वहां पर जो पिक्सेल्स होंगे वो ग्लो करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है, और इसी कॉन्सेप्ट को हमने नीचे फोटोग्राफ में भी दिखाया है, जो कि मैं आपको आगे दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, ये आपका फोटोग्राफ है। यहां देखिएगा, यहां पर आपका गैसेस प्लेट है, राइट, यहां पर जो है आपका गैसियस प्लेट है। यहां पे आपका नियॉन गैस प्लेन सेल्स है, मतलब जो आपका गोल गोल दिख रहा है, ऐसा ऐसा ये जो गोल गोल दिख रहा है, ये सब क्या है, ये सब नियॉन गैस का है। और पीछे में यहां पे देखिए आपका वर्टिकल गोल्ड इलेक्ट्रोड्स है, जबकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल गोल्ड प्लेट्स है। तो अगर हॉरिजॉन्टल, ऐसा क्या हुआ, ये हॉरिजॉन्टल लग गया और आगे में जो है वर्टिकल लग गया, तो दोनों मिलाकर के कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। और इन दोनों, ये लाइन, मतलब आप समझिएगा, रुकिए मैं फिर से आपको बता रहा हूं, देखिएगा जो आपका पीछे में है वो वर्टिकल लाइन ऐसा है, करेक्ट। अब ये पीछे वाला प्लेट है, ये वाला, जिसको कि हॉरिजॉन्टल गोल्ड इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल गोल्ड इलेक्ट्रोड्स। आगे में ये वाला है जो कि आपका वर्टिकल गोल्ड प्लेट्स है, जिसको कि मैं आपको दर्शा रहा हूं इस पीले से, है ना। ये वर्टिकल गोल्ड प्लेट्स हैं जो आगे हैं, आगे की ओर हैं, है ना। और बीच में जो है ये वाला है, बीच में ये वाला है जो कि गैसियस है, जो कि भरा हुआ है। ये गैसेस जो है आपका, किसी और कलर से मैं यहाँ पे दिखा देता हूं आपको, ये गैसेस हैं। गैसेस जो है आपको मैं इस तरीके से दिखा देता हूं, चलिए ये देखिए, ये वाला जो है बीच में ये गैसेस भरे हुए हैं, है ना। तो अब आपको कई तरीके से समझ में आ रहा होगा कि इसमें तीनों चीजें आपको दिख रही हैं। आगे का गोल्ड प्लेट, पीछे का जो ब्लैक कलर का है वो गोल्ड प्लेट है जो कि हॉरिजॉन्टल है, आगे वाला जो है वर्टिकल है जो कि यहां पर आपको दिखाया गया है। बीच में जो है ये गैसेस भरे पड़े हुए हैं। अब ये गैसेस जो है आपको क्या कर रहे हैं, ये गैसेस में जहां पर भी इल्यूमिनेशन होगा वो इल्यूमिनेट करेगा, और वो उसका जो पिक्चराइजेशन है इस पर्टिकुलर पिक्सल पर आएगा। दोनों मिला करके पिक्सल बनेंगे। ये एक जो स्क्वायर है ये एक पिक्सल बनेगा, और इस तरीके से जो है इल्यूमिनेशंस होंगे। तो यहां पर यही चीज कहता है कि इन एडिशन टू द एडवांटेज, यहां पर देखिए, इन एडिशन टू द एडवांटेज ऑफ स्लिमनेस, मतलब जो पतलापन है उसका, जो आपका डिस्प्ले डिवाइस पतला हो चुका है, वो पतलापन कैसे है? अ प्लाज्मा डिस्प्ले इज अ फ्लैट रादर देन स्लाइटली कर्व्ड और सीआरटी। जैसे जो प्लाज्मा है वो बिल्कुल फ्लैट होता है ना, ये बिल्कुल फ्लैट होता है, जबकि आपका जो डिस्प्ले है सीआरटी या फिर एलसीडी, उसमें थोड़ा बहुत कर्वनेस रहता है, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो ये काफी बढ़िया चीज है कि जो फ्लैट टीवीज होते हैं उसको अगर हम लोग सामने से देखते हैं तो इट गिव्स अ वेरी गुड एंड क्लियर पिक्चर। तो इसके लिए जो है ये यूटिलाइज किया जाता है। लेकिन हालांकि अब जो है प्लाज्मा टीवी जो बन रहे हैं वो धीरे 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 कर्व्ड हो गए हैं, आगे से ऐसे हो गए हैं। तो इससे क्या होता है कि थोड़ा सा भी अगर आपका डिफ्लेक्शन है
ये आपका डिफ्लेक्शन है, थोड़ा सा भी अगर डिफ्लेक्शन है तो वो और बेहतर जो है रिजल्ट देता है, वो बेहतर तरीके से हम लोग उसमें देख पाते हैं। तो कर्व्ड जो आपका डिस्प्ले है वो अभी आने लगा है। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। यहाँ पे देखिए डिस्प्ले इज देयर फॉर फ्री डिस्टॉर्शन ऑन द एजेस, मतलब जो एज होता है, जो किनारा है, उसमें जो है डिस्टॉर्शंस नहीं होते हैं, जबकि एलसीडी या सीआरटी में थोड़े से बल्ज जो होते हैं जिसमें कि हमें थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। अनलाइक मेनी एलसीडी डिस्प्ले, अ प्लाज्मा डिस्प्ले ऑफर्स अ वेरी वाइड व्यूइंग एंगल। तो प्लाज्मा डिस्प्ले जो है वो कई तरीके से ज्यादा एंगल से हम लोग देख सकते हैं, मतलब ये कि इसका एंगल जो है काफी अलग होता है। जैसे मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये देखिएगा, जो प्लाज्मा होता है उसमें क्या होता है कि जब आप व्यू करते हो तो इसका एंगल काफी वाइड होता है। आप यहां से भी देखोगे, इधर से भी देखोगे तो आपको पिक्चर अच्छी नजर आएगी। जबकि वहीं पर जो एलसीडी या जो आपका ये होता है एलसीडी या फिर आपका जो सीआरटी है, उसमें क्या होता है कि उसके एंगल कम होते हैं। ये सामने इतना ही एंगल होता है, बहुत ज्यादा इसका एंगल नहीं होता है। तो ये वाला वाइड हो गया, ये क्या हो गया, वाइड। और जबकि ये क्या है, नैरो है ना। तो ये नैरो है, तो इसमें जो है इस तरीके का नहीं होता है। आपका जो है बेहतर रिप्रेजेंटेशन प्लाज्मा में ही दिखने को मिलेगा। ठीक है, आई होप कि आई एम एबल टू एक्सप्लेन यू, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पे देखिएगा कि जो आपका इन एडिशन टू द एडवांटेज ऑफ स्लिमनेस, अ प्लाज्मा डिस्प्ले इज अ फ्लैट रादर देन slightly curved as a CRT display, therefore free distortion on the edges। तो edges जो होते हैं, जो किनारा होता है, वहां पर कोई distortion नहीं होता है। Unlike many LCD display, a plasma display offers a very wide viewing, मतलब इस तरीके से एकदम जो है दोनों साइड से जो है एकदम बिल्कुल एंगल जो है बढ़ा हुआ मिलता है। तो कहीं से भी आप देखेंगे तो आपको पिक्चर की क्लैरिटी में कहीं कोई कमी नजर नहीं आएगी। तो यहाँ पर जो है ये बेहतर रिजल्ट देता है। प्लाज्मा डिस्प्ले कम इन कन्वेंशनल पीसी, जनरली जो है ये कन्वेंशनल पीसी डिस्प्ले साइजेस में आता है, मतलब छोटा से बड़ा कन्वेंशनल डिस्प्ले में, मतलब 14 इंच का आता था, 15 इंच का आता था, 17 इंच का आता है, 21 इंच का आता है, और अब तो 40 इंच का भी डिस्प्ले आने लगा है, 70 इंच का आने लगा है। तो काफ़ी बड़े बड़े डिस्प्ले डिवाइसेस आने लगे। अभी यहीं पर यही जो डिस्प्ले जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये 70 का है, 70 इंचेस का है। तो काफ़ी बड़े बड़े डिस्प्ले डिवाइसेस आने लगे हैं जो कि काफ़ी अच्छा रिप्रेजेंटेशन देते हैं। अभी आप देखिए, तो इसको मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, है ना, जो आप लोग अभी देख पा रहे हो ये रिकॉर्डेड वर्जन है। तो रिकॉर्डिंग में भी कहीं कोई इश्यूज नहीं आती है। तो इसका एंगल जो है बड़ा सही होता है, हर पिक्सल का एंगल बहुत सही होता है। तो इसलिए जो है हम लोग इसको सही तरीके से यूज कर पाते हैं। तो यहाँ पर हाई डेफिनेशन टेलीविजन जिसको बोलते हैं HD टीवी, तो वही ये है, जिससे के कारण जो है आपको पिक्चराइजेशन में कहीं कोई कमी नहीं नजर आ रही है, पिक्चराइजेशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही है, और ये काफी अच्छे से आपको दिख भी रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा कि प्लाज्मा डिस्प्ले कम इन कन्वेंशनल पीसी डिस्प्ले साइजेस एंड आल्सो इन साइजेस अप टू 60 इंचेस फॉर होम थिएटर एंड हाई डेफिनेशन। तो ये 60 इंचेस से ऊपर का ही है, ये पहले की चीजें लिखी हुई है। तो अभी जो है और भी बड़े बड़े जो है टेलीविजन्स बनने लगे हैं। तो एंड इनफैक्ट ये टच स्क्रीन भी बनते हैं। तो काफ़ी अच्छा रिप्रेजेंटेशंस जो है अब हम लोगों को मिलने लगा है। विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी हम लोग काफ़ी अच्छा आगे बढ़ रहे हैं इस क्षेत्र में। तो अब देखिएगा कि ये आपका वही है गोल्ड प्लेट, फिर बीच में ये ग्लास पैनल जिसमें कि गैसेस होते हैं और जो कि जनरली इनर्ट गैसेस होते हैं, जैसे यहाँ पे नियॉन की बात की गई है। यहाँ पे आपको वर्टिकल गोल्ड इलेक्ट्रोड्स दिख रहा है जिसमें कि ये भी एक ग्लास प्लेट होता है। तो ये वाला आगे वाला दोनों ग्लास प्लेट्स होता है, और यहाँ पे गैस पैनल होते हैं जिसमें कि गैसेस भरे होते हैं, और उसी में से यहाँ पर से जो है आपका जो पिक्चराइजेशन है वो नियॉन गैसेस के स्पार्कल से बनता है। तो ये आपका मेन थीम है प्लाज्मा डिस्प्ले का। ठीक है, यहाँ पर आगे जब देखेंगे आप तो यहाँ पे आपको नजर आएगा
IBM ने बनाया था, IBM built a monochrome plasma display, यहाँ पे लिखा हुआ है IBM built a monochrome plasma display in 1980s। तो 1980 में जो है IBM ने सबसे पहले आपका प्लाज्मा डिस्प्ले बनाया था। दैट डिस्प्लेड ऑरेंज लेटर्स, तो ये ऑरेंज लेटर्स बनाता था, है ना, अगेंस्ट अ ब्लैक स्क्रीन। अगर ब्लैक स्क्रीन है तो उसमें ऑरेंज डिस्प्ले होता था। टुडे डिस्प्ले कंटेन्स अ ग्रिड ऑफ सेल्स, तो यहाँ पे आज के डेट में जो ग्रिड बनता है वो कई सारे सेल्स को मिला करके बनता है, जो कि फॉस्फोरस से रिएक्ट करता है। फॉस्फोरस से क्या करता है, रिएक्ट करता है इन अ वेरिंग डिग्री इन रेड। तो ये जो वेरिंग डिग्रीज है रेड में, आपका जो है रेड के कारण जो है काफी, अब रेड जो है वो थोड़ा ज्यादा है तो पूरा रेड आपको नजर आएगा, थोड़ा कम किया, थोड़ा कम किया और थोड़ा कम किया तो वो धीरे धीरे उसका इफेक्ट जो है रेड का वो कलर चेंज होते चला जाता है। तो वैसे ही वो जो है कलर्स इतने ज्यादा हो जाते हैं कि हमारा जो रेड, ग्रीन और ब्लू के कारण जो है, ये देखिए रेड, ग्रीन और ब्लू, तो ये रेड, ग्रीन और ब्लू जो है, रेड, ग्रीन, है ना, रेड, ग्रीन और ब्लू, तो ये सारी चीजें जो है वो आपको दिख रही होंगी, रेड, ग्रीन और ब्लू। जो सब पिक्सल्स हैं, सब पिक्सल्स क्या होते हैं, एक पिक्सल का छोटा पार्ट। अब पिक्सल में भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स लगे हैं, मतलब एक पिक्सल है जो 3 कलर एमिट कर सकता है, तो 3 कलर एमिट कर सकता है, इसका मतलब रेड के लिए अलग उसमें प्रोविजन होगा, एक छोटा सा एलईडी में, इतना छोटा एलईडी में रेड के लिए अलग, ब्लू के लिए अलग और ग्रीन के लिए अलग प्रोविजंस होते हैं, और हर ये प्रोविजंस आपको बेहतर रिजल्ट के लिए बेहतर रिजल्ट देने के लिए बनते हैं। क्यों बनते हैं, क्योंकि यही 3 कलर है जिसके कारण हमारे पास वेरियस कलर्स आपको नजर आते हैं। वेरियस कलर्स नजर आने का मतलब क्या है, वेरियस कलर्स नजर आने का मतलब यह है कि जो वेरियस कलर्स हो सकते हैं वो 65,536, कितने हो सकते हैं, 65,536 कलर्स एमिट हो सकते हैं। और ये कलर्स एमिट करने के लिए हमारे पास रेड, ग्रीन और ब्लू, RBG जिसको हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, वो चीजें यहाँ पे होती है। तो काफी चीजें जो है यहाँ पर देखने को मिलती है जिसके कारण हमारे पास 16 मिलियन कलर्स ओरिजिनेट हो पाते हैं। 16 मिलियन कलर्स मतलब बहुत लंबा और बहुत बड़ा कलर्स है जिसको कि हम लोग डिस्प्ले कर पाते हैं। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आपका एक्सप्लेनेशन है वो बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे दिया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए प्लाज्मा पैनल डिस्प्ले है, इसके बारे में अगर हम लोग जानेंगे तो प्लाज्मा पैनल इज अ टाइप ऑफ डिस्प्ले विच कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल ग्लास प्लेट्स, जो कि मैंने आपको पिछले उसमें डायग्राम में दिखाया भी है। तो 2 पैरेलल ग्लास प्लेट्स होते हैं विच आर सेपरेटेड बाय थिन गैप। तो ये गैप जो है, थिन गैप, इसमें क्या होते हैं, इसी में होता है आपका गैस। The gap between the glass plates is filled with gases, देखिए, है ना, जो filled with gases which includes neon। तो नियॉन गैस है जो कि इनर्ट गैस है, जिसके कारण जो है नियॉन ही क्यों लिया गया, जो इनर्ट गैसेस होते हैं दे आर हाईली चार्ज्ड गैस, दे आर हाईली चार्ज्ड गैस। इस चार्ज्ड गैस के कारण दे कैन एमिट इलेक्ट्रॉन्स, तो इसी के लिए जो है ये चीजें ली जाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसमें आराम से जो है आपको मिल जाएंगे चार्ज गैसेस के कारण। तो एज द अदर नेम ऑफ द प्लाज्मा पैनल इज डिस्चार्ज डिस्प्ले, तो वही डिस्चार्ज डिस्प्ले कहते हैं क्योंकि इसमें चार्ज गैसेस होते हैं, बिकॉज द गैसेस विच आर फिल्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स ऑफ द प्लाज्मा पैनल। तो ये जो गैसेस इसमें के बीच होते हैं इसीलिए इसको डिस्चार्ज डिस्प्ले बोलते हैं। प्लाज्मा पैनल आर अवेलेबल बोथ कलर, ब्लैक एंड व्हाइट एंड ऑल्सो कलर टाइप, तो बोथ द कलर और ब्लैक एंड व्हाइट दोनों में ही ये होते हैं। तो ये काफी अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर के आया, जिसके कारण जो आज हमारे टेलीविजन हैं वो उतना स्पेस नहीं लेते, एकदम पतले हो गए हैं, और पिक्चर क्वालिटी तो बस पूछिए ही मत, पिक्चर क्वालिटी बढ़ती चली जा रही है और अच्छा होते चला जा रहा है। तो प्लाज्मा डिस्प्ले एक नया रिवोल्यूशन है डिस्प्ले डिवाइसेस में। तो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट इट डाउन। जो भी आपका नोट्स है वो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ये आप लोगों के पास चला भी जाएगा, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं। तो ये आप लोग जो है प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी चीज़ आपको अवेलेबल हैं वो सब कुछ जो है आपको दे दिया गया है, और आपके लिए सबसे बेहतर जो नोट्स बन सकता है वो चीज़ बनाने की कोशिश की गई है। तो आई होप कि आप लोगों को ये अच्छा लग रहा होगा। एनीवेज लेट्स मूव टू LCD। अब LCD क्या होता है?
एलसीडी जो है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले ये क्या होता है? इट इज देखिए यहां पे लिखा हुआ, इट इज अ डिस्प्ले विच इज नॉन एमिसिव डिवाइस। इसमें एमिशंस नहीं होते हैं, नॉन एमिसिव डिवाइस बोलते हैं। एंड यूजेस लाइट सोर्स। तो यहां पर जो है नॉन एमिसिव कहने का क्या मतलब है? नॉन एमिसिव कहने का मतलब है कि यहाँ पे कोई गैसियस नहीं होते हैं, यहाँ पे लिक्विड्स होते हैं, और उस लिक्विड पे जो है आपका लिक्विड के बीच में से जो है आपको लाइट डाला जाता है। तो लिक्विड में जब आप लाइट डालिएगा तो उसका इल्यूमिनाइजेशन होता है। तो वही चीज यहां पर किया गया है एलसीडी में। एलसीडी स्टैंड फॉर लिक्विड क्रिस्टल, नाम ही है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जब नाम है तो ऑब्वियसली उसमें लिक्विड्स होंगे। कैसा लिक्विड होगा? तो इट इज अ डिस्प्ले विच इज नॉन एमिसिव डिवाइस। तो ये क्या होता है? नॉन एमिसिव डिवाइस होता है। एंड इट यूजेस लाइट सोर्स फॉर द डिस्प्ले। तो यहां पे लाइट सोर्स का जरूरत पड़ता है। द लाइट सोर्स इज बैकलाइट एंड कन्वर्ट इट टू ग्राफिकल इमेज। यहां पे लाइट सोर्स जो है वो पीछे से डिस्प्ले के ऊपर जो है वो डाली जाती है, जो कि लिक्विड के क्रिस्टल लिक्विड से होके गुजरता है, जो कि कन्वर्ट कर देता है किसी न किसी इमेज में, और वो इमेज वैसा ही क्रिएट करेगा जैसा इमेज का स्टोरेज हम लोग रखेंगे। तो एलसीडी फॉर द डिस्प्ले यूजेस टू मेजर कंपोनेंट्स। तो यहां पर दो मेजर कंपोनेंट्स हैं जो एलसीडी के पास होते हैं। एलसीडी के पास दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से मेजर कंपोनेंट्स हैं वो हम लोग देखेंगे। पहला है पोलराइज्ड लाइट और दूसरा है लिक्विड क्रिस्टल मटेरियल। यहाँ पे देखिए पोलराइज्ड लाइट है और दूसरा है लिक्विड क्रिस्टल मटेरियल। तो ये दोनों चीज एलसीडी में होते हैं। एलसीडी में पोलराइज्ड लाइट और लिक्विड क्रिस्टल मटेरियल। अब कैसी चीजें होती है वो यहां पर हमने दिखाया हुआ है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एलसीडीज, एक्टिव मैट्रिक्स एलसीडी और पैसिव मैट्रिक्स एलसीडी। तो यहाँ पे एक्टिव मैट्रिक्स एलसीडी आपका ये है, और आपका जो है यहाँ पे देखिए पोलराइज्ड और लिक्विड क्रिस्टल मटेरियल दोनों आपको दिखाया गया है। तो लिक्विड क्रिस्टल मटेरियल ये है जो कि आपका यहाँ पर इसके बीच में लगा हुआ, ये पोलराइज्ड है। तो ये दोनों जो है क्या होता है कि बीच में जो है ये आपका लगा हुआ है बहुत सारा कुछ, जिसके कारण जो है आपका क्या होता है कि लिक्विड क्रिस्टल मॉलिक्यूल्स इसमें होते हैं, जो कि वो लाइट सोर्स, यहाँ पे पीछे जो है देखिए ये लाइट सोर्स है, वो पोलराइज होकर के एक इमेज क्रिएट करके देते हैं। तो वही इमेज जो है यहाँ पर बनाया जाता है, वही इमेज को डिस्प्ले किया जाता है। कलर फिल्टर एरे है यहाँ पे, है ना, कलर फिल्टर एरे बोलते हैं उसको। तो यहाँ पर जो है दो चीजें हैं, एक है एक्टिव मैट्रिक्स एलसीडी और पैसिव मैट्रिक्स एलसीडी। नहीं पढ़ना है ये सब आपको, है ना, एलसीडी में इतना ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे एलसीडी बताया हुआ है। तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो है एलसीडी जिसको बोलते हैं, दीज डिस्प्लेज हैव प्रूव्ड टू बी मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑफ डिस्प्ले फॉर लॉन्ग अंटिल रिसेंट टाइम्स। अभी भी ये लिक्विड एलसीडी डिस्प्ले अभी भी ये यूज में है। दिस इज अ मेथड ऑफ, यहां पे देखिए इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं रेड से कर रहा हूं, दिस इज अ मेथड ऑफ लाइटनिंग थ्रू द बैक साइड विच यूजेस पैनल ऑफ CFL लैंप्स। यहाँ पे CFL लैंप्स, यहाँ पे देखिए CFL लैंप लगा हुआ है पीछे, है ना। तो CFL लैंप्स के जरिए जो है वो क्या होते हैं, लाइट्स इल्यूमिनेट करते हैं, that are placed behind the two panels। तो यहाँ पे जो आपका प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, CFL के बीच में होता है, CFL lamps that are placed behind the two panels। दोनों पैनल के बीच में जो है आपका क्या रहता है, आपका जो है लाइटनिंग रहता है। देखिए यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है, these displays have proved to be most widely in used फॉर डिस्प्ले फॉर लॉन्ग अंटिल रिसेंट टाइम्स। तो मतलब जो अभी का यूजेस में है वो सबसे ज्यादा अभी यही लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले ही यूज हो रहा है। दिस इज अ मेथड ऑफ लाइटनिंग थ्रू बैक साइड यूजेस पैनल। यहाँ पे समझिएगा, लाइटनिंग जो है, लाइटनिंग थ्रू द बैक साइड विच यूजेस पैनल ऑफ CFL। तो बैक साइड जो है वो
किसका पैनल यूज करता है, एलसीडी का पैनल यूज करता है। और यहाँ पर जो है आपका जो पैनल है वो क्या है, विच इज फिल्ड विथ लिक्विड क्रिस्टल मटेरियल। तो लिक्विड क्रिस्टल मटेरियल है यहाँ पे, और लिक्विड क्रिस्टल मटेरियल होने के कारण जो है आपका जो मटेरियल है वो यहाँ पर इस पोलराइजेशन के कारण जो है वो डायरेक्टली डिस्प्ले कर पाता है। तो जब एलसीडी डिस्प्ले का यूज करते हैं तो वो आज भी हम लोग यूज कर रहे हैं, और ये इस यूजेस के कारण जो है आपका सीएफएल लैंप्स जो है बहुत बड़ा आपका जो है उदाहरण है, जिसमें कि जो है हम लोग जो है कई सारे काम कर पा रहे हैं, मतलब कि उसका जो डिस्प्ले है वो बहुत अच्छा होने वाला है। तो ये जो आपका डिस्प्ले है ये किस तरीके का है, ये सीएफएल लैंप्स के जरिए जो है ये काम करता है। यहाँ पर एक चीज और गौर करने वाली बातें हैं कि जो लिक्विड क्रिस्टल मटेरियल जो हम लोग यूज करते हैं विच गेट्स ओपेक। ओपेक का मतलब, ओपेक का मतलब क्या होता है, ओपेक का मतलब होता है जो चीजें पारदर्शी नहीं होती। अगर एक तरफ से लाइट दिया जाए तो दूसरी तरफ ना निकल पाए, तो ये ओपेक होता है ना। जबकि वहीं पे उसका उल्टा ट्रांसपेरेंट होता है, जो कि लाइट एक तरफ से देने से ग्लास के बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पे ओपेक कैसे बनता है, इस लिक्विड क्रिस्टल मटेरियल के कारण। अब लिक्विड क्रिस्टल मटेरियल देखिए आपका यहाँ पे यूज हो रहा है ना, ये लिक्विड क्रिस्टल मटेरियल जो है यहाँ पे यूज हो रहा है। तो लिक्विड क्रिस्टल मटेरियल के कारण ओपेक हो जाता है, जो कि पीछे से जो आपका ट्यूब लाइट से जो लाइट निकल रही है वो लाइटें यहाँ पर पड़ती हैं, बीच में आपका क्रिस्टल मॉलिक्यूल्स आ जाता है, जिसके कारण पिक्चर इमेज बन पाता है। तो दिस इज अबाउट एलसीडीज। तो ये एलसीडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ पे और भी चीजें लिखी गई हैं। दिस कॉन्ट्रास्ट विच इज फिल्ड विथ लिक्विड क्रिस्टल मैटर विच गेट्स ओपेक इन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेज। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तभी वो ओपेक बन जाता है, मतलब वो पारदर्शिता उसकी खत्म हो जाती है। दिस कंट्रास्ट प्रोड्यूसेस बिटवीन द ओपेक ट्रांसपेरेंट एरियाज अवेलेबल फॉर्म्स ऑफ विजिबल कैरेक्टर्स। जहां पर विजिबल कैरेक्टर होता है वहां पर समझिए क्या है, वहां पर पारदर्शिता है। जबकि जहां पर आपका कैरेक्टर डिस्प्ले हो रहा है वहां पे पारदर्शिता है। जहां पर कैरेक्टर डिस्प्ले नहीं हो रहा है वहां पर क्या है, तो वहां पर ब्लैक एरियाज हैं। ब्लैक एरियाज कहने का मतलब कि आपको ट्रांसपेरेंट नहीं है, ओपेक है वहां पर, तो वहां पर जो है लाइट नजर नहीं आएगी। दीज एलसीडीज आर लेस एक्सपेंसिव। ये सस्ते होते हैं, बहुत ज्यादा महंगे नहीं होते। वाइडर एंड, यहाँ पे देखिएगा लेस एक्सपेंसिव, वाइडर एंड वे कंपैरेटिवली मोर देन द एलईडी डिस्प्ले। तो एलईडी डिस्प्ले से ज्यादा जो है आपका यहाँ पर एलईडी डिस्प्ले से काफी ज्यादा जो है आपका इसका वेट होता है एलसीडी का। क्यों? क्योंकि उसमें लिक्विड है, लिक्विड आर वो जो है उसका वेट ज्यादा होता है लिक्विड का। तो ये दोनों आपका एलसीडी और एलईडी का है। इसके बाद जो है इसमें डिफरेंसेस भी है। तो डिफरेंसेस जो है वो क्या क्या है एलईडी और एलसीडी में, वो हम लोग देख लेंगे। एलसीडी और एलसीडी में प्लाज्मा में जो डिफरेंसेस है वो थोड़े से हैं, वो हम लोग अभी कर लेंगे, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है ये। तो यहाँ पर देखिएगा कि जो आपका डिफरेंसेस है वो मैं एक एक करके बताने वाला हूं आपको। यहाँ पे देखिए प्लाज्मा डिस्प्ले है। ये प्लाज्मा डिस्प्ले में क्या होता है कि आपका सबसे पहले देखिएगा, ये अब मैंने सीरियल नंबर लिखा है। यहां पर बेसिस मतलब कि कौन से बेसिस पर डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं, वो चीजें हैं यहाँ पे। सो इसको एकदम क्लियरली आप समझिए। ये बेसिस हो गया जो कि कैसा टेक्नोलॉजी यूज हुआ, कैसा उसका क्या है, मतलब कि कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है जिस पे डिफरेंस में कर रहा हूं। तो ये जो बेसिस है, ये बेसिस के वजह से जो है हम लोग प्लाज्मा डिस्प्ले और एलसीडी दोनों में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। पहला आपका है कौन सा टेक्नोलॉजी यूज किया गया है। तो प्लाज्मा डिस्प्ले में क्या होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द लाइट बल्ब एंड ऑल्सो द मिक्सचर ऑफ गैसेस, है ना, साफ है। और यहां पर क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ बेस्ड ऑन द लिक्विड क्रिस्टल मटेरियल। यहां पे लिक्विड क्रिस्टल मटेरियल होता है और कौन सा चीज यूटिलाइज होता है, पोलराइज्ड लाइट, है ना। तो यहाँ पे दोनों चीज है, यहाँ पर क्या है कि गैसेस होते हैं और यहाँ पे ग्लास प्लेट्स होता है। जबकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका पोलराइज्ड लाइट है और आपका लिक्विड क्रिस्टल मटेरियल है। तो दोनों में डिफरेंसेस को एकदम बिल्कुल ध्यान में रखना है। दूसरा जो है आपका
तो यहाँ पे जो डिफरेंसेस है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो आपका टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है उसके लिए भी यहाँ पे और एक और चीजें हैं जो कि आपको दिख रहा होगा। एक और चीज क्या है वो ये है कि जो वेट होता है, जो वेट की बात हम लोग कर रहे हैं, तो वेट प्लाज्मा डिस्प्ले बहुत हेवी होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो लिक्विड होता है वो भारी तो होता है, बट यहां पर जो लिक्विड रखे जाते हैं वो ग्लास में नहीं रखे जाते हैं। तो क्या होता है, यहां पे डबल लेयर ऑफ ग्लासेस यूज हो रहे हैं, है ना, डबल लेयर ऑफ ग्लासेस यूज हो रहे हैं। एक तो फ्रंट में यूज हो रहा है ग्लास, एक बैक में यूज हो रहा है, जो कि मैंने आपको बताया था हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो वो बैक में और फ्रंट में दोनों में यूज हो रहा है। जबकि आपका जो प्लाज्मा होता है उसमें क्या होता है कि ये जो है आपका हेवी हो जाता है ग्लास के कारण। जबकि यहाँ पर क्या होता है एलसीडी में, यहाँ पर केवल चूंकि ये लिक्विड डिस्प्ले ही जो है थोड़ा सा भारी होता है, लेकिन उसकी वजह से पूरा का पूरा वेट जो है एज कंपेयर टू प्लाज्मा डिस्प्ले थोड़ा हल्का हो जाता है। यहाँ पे एक और चीज है, प्लाज्मा पैनल सफर्स फ्रॉम बर्न इन प्रॉब्लम। तो यहाँ पे बर्न इन प्रॉब्लम देखिए, यहाँ पे ये एक तीसरा जो है डिफरेंसेस है। प्लाज्मा पैनल सफर्स फ्रॉम बर्न इन प्रॉब्लम, दैट इज प्लाज्मा पैनल्स आर इजिली टू बर्न इन ऑफ स्टैटिक इमेजेस। तो यहाँ पे प्लाज्मा पैनल जो है वो बर्न इन प्रॉब्लम से गुजरता है। बर्न इन प्रॉब्लम क्या होता है? बर्न इन प्रॉब्लम ये होता है कि जहां पर अगर एक ही डिस्प्ले बार बार डिस्प्ले किया जा रहा है, एक ही चीज को बार बार डिस्प्ले किया जा रहा है, तो जब एक ही चीज को डिस्प्ले किया जाएगा तो वहां पर बार बार इल्यूमिनाइजेशन होना चाहिए, मतलब कि वहां का पिक्सल हमेशा जो है जलते रहना चाहिए। तो ये पिक्सल जितना ज्यादा जलेगा उतना बर्न इन होगा, उतना ज्यादा बर्न इन होगा। एलसीडी डज नॉट सफर फ्रॉम सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। एलसीडी में ये प्रॉब्लम नहीं होती है। तो एलसीडी और प्लाज्मा में ये डिफरेंस है। बर्निंग प्रॉब्लम इसमें होती है जबकि इसमें नहीं होती है। यहाँ पे बर्निंग प्रॉब्लम क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो आपके नियॉन गैस होते हैं वो डिस्चार्ज करते हैं पार्टिकल्स, है ना, तो यहाँ पे डिस्चार्ज होता है, जबकि यहाँ पर वो चीजें प्रॉब्लम नहीं होती, यहाँ पे कोई डिस्चार्ज नहीं होता है। लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन जो है हमेशा आपका जो है प्लाज्मा का कम होता है। किसके मुकाबले? एलसीडी के मुकाबले। मतलब एलसीडी जो है ज्यादा बेहतर क्वालिटी, आपको सब चीज में देखिए एलसीडी ज्यादा बेहतर क्वालिटी दे रहा है। तो एलसीडी जो है उसमें क्या होता है कि यहाँ 20,000 घंटे से 60,000 घंटे तक जो है आपका प्लाज्मा चल पाता है, लेकिन आपका जो एलसीडी है वो 50,000 से 1,00,000 घंटे तक प्लाज्मा डिस्प्ले वर्क कर पाता है। मतलब जहां पर इसकी लाइफ खत्म होती है उतना में तो इसकी लाइफ शुरू हो रही है ऑलमोस्ट। तो मतलब इसका दुगना लाइफ इसका है एलसीडी का। कॉस्ट जो है प्लाज्मा कुछ हल्के होते हैं, मतलब कम कॉस्टली होते हैं, एलसीडी में कॉस्टलियर ज्यादा होते हैं। तो ये सब चीजें हैं। आगे देखिए क्या है, आगे में देखिएगा तो यहाँ पे जो कॉस्ट है वो कम होता है प्लाज्मा का, जबकि एलसीडी का कॉस्ट ज्यादा होता है। व्यूइंग एंगल, व्यूइंग एंगल कहने का मतलब ये है कि जो एंगल डिस्प्ले होता है वो जो इट शोज द सेम व्यू फ्रॉम द एवरी एंगल। यहाँ पर जो है व्यू जो है प्लाज्मा का बेहतर होता है। प्लाज्मा में जो है वही व्यू हर एंगल से देखे जा सकते हैं। इट ऑल्सो शोज द सेम व्यू जो एलसीडी है, लेकिन यहाँ पर 165 डिग्री तक ही जो है ज्यादा अच्छे से देख पाते हैं, नहीं तो बहुत साइड से देखिएगा तो आपको निगेटिव पिक्चर्स नजर आते हैं। तो वो चीजें यहाँ पर होंगी एलसीडी में, जबकि जो आपका प्लाज्मा है इसमें नहीं होगा। ये थोड़ी सी बेहतर क्वालिटी इस मामले में, व्यूइंग एंगल के मामले में बेहतर मानी जाती है। और देखिएगा कि यहां पर जो आपका पावर कंजम्पशन है, पावर कंजम्पशन, तो जो पावर कंजम्पशन है वो थोड़ा सा यहां पर जो है ज्यादा होने वाला है। किसका? प्लाज्मा में। प्लाज्मा में जो है इट कंज्यूम्स मोर पावर, यहाँ पे एलसीडी में इट कंज्यूम्स लेस पावर, है ना। यहाँ पे देखिएगा परफॉर्मेंस, दे हैव पुअर परफॉर्मेंस। यहाँ पे देखिए दे हैव पुअर परफॉर्मेंस एट हाई एटीट्यूड्स।
यहाँ पे पुअर परफॉर्मेंस है, जबकि यहाँ पर का जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर परफॉर्मेंस है, इसमें कोई भी ऐसा इश्यू नहीं आता है। जबकि इसमें आता है, कैसे आता है, दे हैव पुअर परफॉर्मेंस एट हाई एल्टीट्यूड्स ड्यू टू प्रेशर इन बिटवीन द गैसेस। जब गैसेस में प्रेशर्स बढ़ जाते हैं तो वो गर्म हो जाता है, और जिसके कारण जो है आपका ये परफॉर्मेंस थोड़ा सा इसका डिग्रेड हो जाता है। जबकि यहाँ पर क्या होता है, ये डज नॉट सफर फ्रॉम सच इश्यूज, ऐसा कोई इश्यूज उसमें क्रिएट ही नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है। इसका जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है 3000:1 है, जबकि यहाँ पे जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है वो 350 से लेकर के 450, मतलब 350 से 450:1 है, मतलब दोनों में डिफरेंसेस है। जो हायर कॉन्ट्रास्ट रेशियो है वो कॉन्ट्रास्ट रेशियो में ये बेहतर माना जाता है, जबकि इसका कॉन्ट्रास्ट रेशियो लो है, ज्यादा कॉन्ट्रास्ट रेशियो नहीं होता है। मोशन ट्रैकिंग, इट डज नॉट सफर्स फ्रॉम द मोशन लैग इवन एट फास्टर मूविंग इमेजेस। यहाँ पर कोई अगर फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट हो तो भी इसमें कहीं कोई चेंजेस नहीं आता है, लेकिन थोड़ा सा एलसीडी में प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है कि मोशन इमेज में जो है आपको थोड़ा सा जो इसकी जो क्लैरिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है, तो ये चीज़ें यहाँ पर थोड़ी सी आपको देखने को मिलेंगी। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर, है ना। तीसरा आगे देखिएगा कि जो ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस क्या है, इट हैज लोअर ब्राइटनेस। यहाँ पे जो ब्राइटनेस है वो कम है। ब्राइटनेस क्या होता है, यहाँ पे लोअर ब्राइटनेस है। सो इट इज बेसिकली व्यूड इन डार्क एंड रूम्स। जनरली जो है इसका ब्राइटनेस लोअर होता है तो डार्क रूम में ज्यादा बेहतर अच्छा लगता है। इसका ब्राइटनेस हाई है, मतलब एलसीडी का जो ब्राइटनेस है वो ज्यादा बेहतर है, तो इसके कारण यहाँ पे प्रॉब्लम कम होती है। इट हैज हाई ब्राइटनेस, सो इट इज बेसिकली व्यूड इन ब्राइटेंड एरियाज। यहाँ पे ब्राइटेंड एरियाज में भी एलसीडी को हम लोग देख पाते हैं, तो ये बेहतर आपको रिजल्ट देगा। जबकि यहाँ पर देखिए जो हीट है, हीट के मामले में अगर हम लोग देखें तो हीट में जो है आपका क्या है कि इट कंज्यूम्स मोर, है ना, इट कंज्यूम्स, यहाँ पे देखिएगा कि इट कंज्यूम्स मोर। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि आपका जो हीट है वो ज़्यादा बेहतर है, इसमें ज़्यादा जो है हीट कंज्यूम होता है, मोर पावर लेता है तो ज़्यादा हीट जनरेट भी करेगा, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये लेस पावर लेता है तो हीट का कंजम्पशन या हीट का प्रोडक्शन जो है वो भी कम है, तो एलसीडी इस मामले में बेटर है। स्क्रीन का रिफ्लेक्शन कैसा है, स्क्रीन का सरफेस जो है इसमें रिफ्लेक्टिव कम है, जबकि इसमें स्क्रीन सरफेस मोर रिफ्लेक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एलसीडी है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, अगर पूरा रिफ्लेक्शंस नहीं आएगा तो इमेज अच्छे से उभर कर हम लोग नहीं देख पाएंगे। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल गई हैं। अब जो फाइनल जो चीजें हैं इसके बाद जो आपको लोगों को पढ़ना है वो इनपुट डिवाइसेस है कंप्यूटर ग्राफिक्स के। इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स में। तो इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर ग्राफिक्स के क्या होते हैं वो चीजें यहाँ पे आपको नजर आने वाली है। तो इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, हर चीज रिलेटेड टू क्या, ग्राफिक्स होगा, है ना, जो कंप्यूटर ग्राफिक्स से रिलेटेड। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स से रिलेटेड मतलब स्क्रीन से रिलेटेड। तो यहाँ पे जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब जो ये बीसीआर हो गया, बारकोड रीडर जिसको बोलते हैं, ओएमआर हो गया, ऑप्टिकल मार्क रीडर, बहुत सारे ऐसे जो डिवाइसेस हैं, ये सारे डिवाइसेस का जितना भी जो डिवाइसेस हैं, ये सारा डिवाइसेस जो है वो आपको क्या करेंगे, वो आपको इनपुट देंगे, और ये इनपुट देते हैं तभी वो आउटपुट पे हमें नजर आता है। इसलिए जितने भी डिवाइसेस हैं वो सारे के सारे ग्राफिक्स से सपोर्टेड होते हैं। मतलब अगर हम कीबोर्ड की बात कर रहे हैं तो कैरेक्टर प्रेस होता है तो कैरेक्टर नजर आता है हमें एलसीडी पर। ये सब कैरेक्टर्स हैं जो कि कीबोर्ड के द्वारा कैरेक्टर्स ये लिखे गए होंगे, हम उसको डिस्प्ले कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उस कीबोर्ड के कारण जो है कई सारे पिक्सेल्स, यहां पर जो पिक्सल होंगे वो पिक्सल जनरेट हुए होंगे, वो पिक्सल आपको ग्लो करते होंगे। तो चाहे वो कोई भी इनपुट हो, चाहे वो माउस हो, माउस रहेगा, जैसे ये पेन है, इसमें भी जो है क्या है, पिक्सेल्स है, तभी हम लोग इसको देख पा रहे हैं।
इसमें आपका जो आपका कैरेक्टर है उसका भी पिक्सल है। जो BCR होता है, बार कोड रीडर, उसको भी हम लोग रीड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो भी इनपुट डिवाइस है। तो ऐसे कई सारे इनपुट डिवाइसेस हैं जो कि आप जानते हैं, उसको आप लोग बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हैं। तो यहाँ पे क्या है, an input device is the piece of computer hardware equipment used to give input to the computer। कंप्यूटर में इनपुट देने के लिए इसको यूज किया जाता है। The input can be in the form of graphics, टेक्स्ट, साउंड, ऑडियो, वीडियो, इमेज। तो ये सब सारे चीजें जो है किसके थ्रू कर रहे हैं हम लोग, ये सब हम लोग इमेज के थ्रू कर रहे हैं, मतलब कि जो इनपुट डिवाइसेस हैं उनके थ्रू कर रहे हैं, और उसके थ्रू जो है हम लोग ग्राफिक्स का इमेज बना पा रहे हैं, टेक्स्ट का इमेज बना पा रहे हैं। वही नहीं, साउंड और ऑडियो वीडियो जो इमेज है, साउंड एंड ऑडियो वीडियो है, ये भी कहीं ना कहीं इनपुट डिवाइसेस है और इसको भी हम लोग यूज करते हैं। इनपुट डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस थ्रू विच वी कैन गिव द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस थ्रू द कंप्यूटर। जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं हम लोग, वो इसी बेसिस पर देते हैं कि जो हमारा इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को जा रहा है, फॉर एग्जांपल माउस, ट्रैक बॉल, कीबोर्ड, ये सब क्या है, ये सब इंस्ट्रक्शंस देने के काम में आते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शंस काफी यूजेबल हैं। फिर यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशंस देखने को मिलेगा, क्लासिफिकेशंस ऑफ इनपुट डिवाइसेस। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशंस में आखिर क्या है, क्लासिफिकेशंस है क्या? क्लासिफिकेशंस जो है बेसिकली आपका इस इनपुट डिवाइसेस का दिया गया है। दो तरह के होते हैं, एक होता है मैनुअल डेटा एंट्री डिवाइसेस, एक होता है डायरेक्ट डेटा एंट्री डिवाइसेस। तो यहाँ पे मैनुअल और डायरेक्ट दो तरह के इनपुट डिवाइसेस हैं। तो ये दोनों ही जो है हम लोग देखेंगे कि क्या क्या होते हैं। इसके लिए मैंने एक डायग्राम भी बनाया हुआ है। ये डायग्राम देखिए, इनपुट डिवाइसेस हैं। इनपुट डिवाइसेस के लिए जो है हमने बनाया हुआ है कि मैनुअल डेटा एंट्री डिवाइसेस यहाँ पे ये हैं, है ना, मैनुअल डेटा एंट्री डिवाइसेस और डायरेक्ट डेटा एंट्री डिवाइसेस। अब डायरेक्ट क्या होता है, मैनुअल क्या होता है? तो मैनुअल जो हम लोग कीबोर्ड के थ्रू देते हैं, टपाटप टपाटप टाइप करते हैं, माउस से भी हम लोग जो है हिला करके, माउस को हिला करके, और हम लोग क्या देते हैं, इनपुट देते हैं। जॉयस्टिक पर काम करते हैं तब हम लोग जो है उससे इनपुट करा पाते हैं। माइक्रोफोन में जब हम लोग बोलते हैं तब उससे इनपुट करा पाते हैं। टच स्क्रीन, टच पैड, ये सब ऐसे मैनुअल डेटा डिवाइसेस है जिसमें हमें अपना इनपुट देना पड़ता है, मशीन के द्वारा इनपुट इसमें नहीं जाता है। जबकि वहीं पर डायरेक्ट डेटा एंट्री डिवाइसेस ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो कि जिसमें कि डायरेक्टली, जैसे स्कैनर हो गया, बारकोड रीडर हो गया, इसमें हम कुछ नहीं करते। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारा मशीनरी कंपोनेंट होता है वही रीड कर लेता है, बारकोड रीडर को रीड कर लेता है। स्कैनर में जो हम फोटोग्राफ डालते हैं या कोई इमेज डालते हैं या कोई टेक्स्ट से भरा हुआ कुछ डॉक्यूमेंट डालते हैं, उसको वो स्कैन कर लेता है और उसको डिस्प्ले कर देता है। तो इसमें हमारा कोई योगदान नहीं होता है ना। सेंसर्स, कई सारे ऐसे सेंसर्स भी होते हैं जो कि डायरेक्ट डेटा एंट्री डिवाइसेस के लिए, जैसे फिंगरप्रिंट हो गया, आपका रेटिना स्कैन हो गया, फेस डिटेक्शन मेथड हो गया। तो ये सब जो है क्या है, ये सब हैं जो डायरेक्ट डेटा एंट्री डिवाइसेस हैं। अब आइए, इन सब को एक्सप्लेन करने के लिए भी आ सकता है, काफी कम चांसेस है लेकिन आ जाता है, इसलिए पढ़ लेना है। कुछ आउटपुट डिवाइसेस भी हैं। कुछ आउटपुट डिवाइसेस क्या क्या हैं? एन आउटपुट डिवाइस इज अ कंपोनेंट ऑफ हार्डवेयर। आउटपुट डिवाइसेस नाम ही है आउटपुट, मतलब जहां पे हम लोग रिजल्ट देख सकते हैं, और जहां पे रिजल्ट देख सकते हैं उसके लिए हमारे पास मॉनिटर होगा, उसके लिए हमारे पास प्रिंटर होगा। तो ऐसे डिवाइसेस जो कि आउटपुट क्रिएट करते हैं उसको हम लोग आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। तो यहाँ पे आउटपुट डिवाइसेस का क्या है, कंप्यूटर ग्राफिक्स आउटपुट डिवाइसेस। एन आउटपुट डिवाइस इज अ कंपोनेंट ऑफ हार्डवेयर और द मेन फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट कैन बी टच्ड एंड सीन। यहाँ पर कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जो कि टच किए जा सकते हैं, फील किए जा सकते हैं, तो वो सब आउटपुट डिवाइसेस कई बार उसको कहते हैं। एन आउटपुट डिवाइस इसलिए कहा गया है क्योंकि ये एक ऐसा कंपोनेंट है हार्डवेयर का जो कि मेन फिजिकल कंपोनेंट कहा जाता है और जिसको कि टच किया जा सकता है, जिसको कि देखा जा सकता है। An output device is an electromechanical device। याद रखिएगा, ये आउटपुट डिवाइस क्या है, एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस कहने का मतलब इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल दोनों मिला करके, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगे हुए होते हैं प्रिंटर में और उसी में मैकेनिकल भी काम होता है, तब जाकर के जो है हमारा पेपर जो है उसमें से निकल पाता है। तो ये दोनों ही काम, दोनों ही इंजीनियरिंग कहेंगे कि दोनों ही इंजीनियरिंग इसमें वैसे डिवाइसेस में लगे हुए होते हैं। The computer gives instructions and data from input device and processes it and returns the result called as output। तो यहाँ पे
बहुत सारे आउटपुट जो है वो शो किए जाते हैं। द कंप्यूटर गिव्स इंस्ट्रक्शंस टू द डेटा, यहाँ पर जो है इंस्ट्रक्शंस डेटा के फॉर्म में जो है इनपुट डिवाइसेस के थ्रू आता है, उसको प्रोसेस किया जाता है और उसके बाद फाइनली उसमें से जो प्रोसेसिंग होने के बाद जो रिजल्ट है वो डिस्प्ले किया जाता है। इसका एग्जांपल है प्रिंटर, प्लॉटर, मॉनिटर, प्रोजेक्टर। ये सब ऐसे डिस्प्ले डिवाइसेस हैं जो कि हम लोगों को जरूरत है कंप्यूटर ग्राफिक्स में। तो यहाँ पर जो है कुछ चीजें हैं, जैसे कि प्रिंटर, हम लोग ऑलरेडी मॉनिटर के बारे में कई सारा चीज पढ़ चुके हैं, है ना। तो यहाँ पे जो प्रिंटर है, इस प्रिंटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रिंटर जो है आपका एक ऐसा पेरिफेरल डिवाइस है विच इज यूज टू रिप्रेजेंट ग्राफिक्स। तो यहाँ पे जो है ग्राफिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है यूज किया जाता है पेरिफेरल डिवाइस के रूप में, जो कि पेरिफेरल डिवाइस अलग से जो डिवाइसेस लगाए जाते हैं। पेरिफेरल डिवाइस उसे बोलते हैं जो अलग से बाहर से लगाया गया है डिवाइस आपके कंप्यूटर में, उसको हम लोग पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। तो अ प्रिंटर इज अ पेरिफेरल डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द ग्राफिक्स और टेक्स्ट ऑन पेपर। द क्वालिटी इज मेजर्ड बाय इट्स रिजोल्यूशन। क्वालिटी जो है वो उसके रिजोल्यूशन से मेजर किया जाता है। कैसा रिजोल्यूशन आखिर देना चाहता है? The resolution of any printer is measured in dot per inch। तो जो रिजोल्यूशन है किसी भी प्रिंटर का वो मेजर किया जाता है किस रूप में? डॉट पर इंच में, DPI में मेजर किया जाता है। डॉट पर इंच में जो है मेजर किया जाता है। द प्रिंटर यूजुअली वर्क्स द कंप्यूटर एंड कनेक्टेड वाया अ केबल। जो कंप्यूटर है वो क्या होता है? प्रिंटर जो वो है, जो प्रिंटर में ये जनरली जो है कंप्यूटर के साथ अटैच हो जाता है एक केबल से, वैसा केबल जो कि डेटा का ट्रांसमिशन कर सकते हैं। एक केबल लाइन का भी केबल होता है जिसके थ्रू हम लोग करंट भेजते हैं। दूसरा एक और केबल होता है, क्या करता है? वो डेटा को भेजने में सक्षम होता है। कहां से? कंप्यूटर से लेकर के डायरेक्टली आपके प्रिंटर को। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। और यहाँ पर जो है DPI का जो है मतलब है, ये मैं पहले भी आप बता चुका हूँ कि यहाँ पे डॉट पर इंच क्या होता है। याद कीजिए कंप्यूटर ग्राफिक्स जब हम लोगों ने शुरू किया था, पिक्सल में बता रहा था, काफी सारे टर्मिनोलॉजीज मैंने बताए थे, वहां पर भी ये चीजें डील किया है मैंने। तो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे, नहीं याद है, तो पिछले वीडियोस में आप जाकर के देख सकते हैं, है ना। द प्रिंटर यूजुअली वर्क्स विद कंप्यूटर एंड कनेक्टेड वाया अ केबल। It represents in present many digital devices support printer features। तो यहाँ पे जो है आज के सिनेरियो में मैक्सिमम बहुत सारे ऐसे प्रिंटर्स हैं जो कि कई सारे अलग तरह के जो है अलग तरह के टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहे हैं। जैसे हो गया ब्लूटूथ, वाईफाई, है ना, क्लाउड टेक्नोलॉजी। आज के डेट में काफी सारी चीजें इसमें मौजूद है। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अब इसमें देखिएगा कि जो टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स है वो भी यहाँ पर दर्शाया गया है क्लासिफिकेशन प्रिंटर्स का। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? नॉन इम्पैक्ट, डेजी व्हील प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जहां पर आप देखे होंगे कि रिजर्वेशन वगैरह जब होता है, तो वहां पर जब रिजर्वेशन वगैरह होता है तो वहां पे हम लोग जो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर वैसे प्रिंटर को कहते हैं जो कि जनरली डॉट के जरिए, जैसे आपका जो है कई बार इसमें ट्रैवल कर रहे होते हैं आप बसेस वगैरह में, तो वो इलेक्ट्रॉनिकली आपको जो है बिल देता है, तो वो सब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के जरिए होता है। ड्रम प्रिंटर भी होता है जो कि आपका काफी उसमें जो है अलग से ड्रम टाइप का होता है जिसमें कि इंक भरा होता है, और उसके चलते जो है वो ड्रम जो है घूम करके और पेंट करता है, मतलब कि आपका जो कैरेक्टर है उस पर वो हथौड़ा की तरह ऐसे चलाता है और उसका इम्प्रिंट जो है वो हमारे पेपर पे आ जाता है। तो ये सब सारी चीजें हैं। जबकि यहाँ पे इंकजेट और डैशजेट प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है, लेजर प्रिंटर वगैरह नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है, जो कि डायरेक्टली जो है वो हिट नहीं करता, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इनके पीछे लगे होते हैं और वो जो है इसमें डिस्प्ले कराने में हमारी मदद करते हैं। तो ये आपका क्लासिफिकेशन है प्रिंटर का, जो कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया हुआ है। देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है और जो है इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में मैंने बताया हुआ है। तो यहाँ पर आपको मेरे ख्याल से जो है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ये क्या होता है, प्रिंटर्स वगैरह क्या होते हैं। हालांकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, पूछ देगा तो क्या कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने सब चीज़ें बता दी है आपको। इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स
आपको पढ़ लेना है बढ़िया से। इसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये चीज़ें आपको दे दी जाएंगी, आपको जो है ऐप में आपको ये मिल भी जाएगा। इसका पूरा का पूरा PDF मैंने आप भेज दिया है। तो आई होप आई एम क्लियर टू यू। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद द न्यू चैप्टर। तो यहाँ पर आपका सेकेंड यूनिट खत्म हो जाता है, पूरा सेकेंड यूनिट मैंने कवर कर दिया है, और अब हम लोग थर्ड यूनिट में बढ़ेंगे जो 2D ट्रांसफॉर्मेशंस है। तो 2D ट्रांसफॉर्मेशंस में काफ़ी सारी चीज़ें और भी पढ़नी है। तो आई होप कि आई एम एबल टू एक्सप्लेन यू बेटर। थैंक यू गाइज, थैंक्स अ लॉट, हैव अ गुड डे एंड हैव फन, बाय बाय, टेक केयर।